नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा सक्सेना और आप देख रहे हैं लेजी मैन न्यूज। 2021 भारतीय जनता पार्टी के लिए साल नहीं बवाल बनता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन से लेकर राजनीतिक उठापटक तक इस साल मोदी सरकार की मुश्किलें फहरिस्त लंबी होती नजर आ रही हैं। हाल फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में राजनीतिक फेरबदल के चलते भाजपा का रुबाब राज्य में कम हो चुका है। इसके अलावा बंगाल में जारी चुनाव संग्राम में इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह की खाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस साल 3 राज्य चुनाव प्रक्रिया से गुजरने वाले बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में भाजपा के लिए कई चुनौतियां खड़ी होंगी। बात की जाए पिछले 10 साल की तो दीदी ने पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा कायम कर रखा है। नेता, अभिनेता और जनता तक दीदी के मुट्ठी में समाई नजर आती है। ऐसे में ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से हटाना भाजपा सरकार के लिए अपने आप में एक चुनौती दिखती है। साथ ही साथ बात की जाए भाजपा द्वारा चुनावी रण में उतारे जाने वाले चेहरे की, तो उन पर जनता को कहीं न कहीं अभी तक विश्वास होता प्रतीत नहीं आ रहा है। 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 70 सीटों में से 97 सीटों पर जीत का झंडा गाड़कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 4 साल बाद उसी सूबे में उसकी हालत बहुत पतली दिख रही है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के तहत उसने राज्य में मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, लेकिन उनका कहना है कि यह दाव भी शायद काम आता नहीं दिख रहा। सर्वे के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि 17% लोगों का कहना है कि बीजेपी ने चेहरा बदलकर सही किया है। तो वहीं देखा जाए तो ताजा मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के भी लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने लड़कियों की रिप जीन्स पर ज्ञान उगल दिया। हालांकि चौतरफा आलोचनाओं के बाद उन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि यह ज्ञान उनके लिए सियासी अपच का सबब बन सकता है। लिहाजा उन्होंने माफी मांगकर अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी बीजेपी कुछ खास कमाल दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। लाजमी है कि कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी सूबे में नए सिरे से अपनी जमीन की तलाश में है। सूबे में चुनाव दर चुनाव अकाली के साए में दब जाने वाली बीजेपी अपनी छाप छोड़ने के लिए छटपटा रही है, लेकिन लगता है कि किसान आंदोलन ने यहां उसकी उम्मीदों को पलीता लगा दिया है। वहीं बात करें आंकड़ों की तो 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी बमुश्किल ही अपना खाता खोल पाएगी। उसे सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए 2017 के चुनाव की तो भाजपा को 3 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। इस लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ खास है ही नहीं। अब देखना लाजमी होगा कि इन विकट परिस्थितियों के बीच भाजपा इन 3 राज्यों में खुद को सबलता से स्थापित कर पाएगी या नहीं।